है। अब दूसरे फार्म पर जब ले जाते हैं तो वो फार्म वाला चाहता है मेरा खुद ही रखें, वो हाथ नहीं लगाना चाहता। अच्छा, ये दिक्कत है। और हम लोग अच्छा, इनका काम आता है। सर्दियों में एक ड्रम होता है इसके अंदर, जी जी जी, और एक चिमनी होती है, चिमनी पाइप की होती है, जिससे धुआं जो है बाहर निकलता है। अच्छा, और हीट अंदर रहती है, ताकि आपके मुर्गे सही सलामत से रहे। नौजवान हैं वो तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले ही रहे हैं, लेकिन आजकल जो उम्र दराज लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा अगर नहीं लेते हो तो बोलने में हिचकिचाहट नहीं लगेगी। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं लगेगी, वो जम के बात कर सकता है, क्योंकि वो ईमानदार है। ईमानदार है। से आगे आए हैं और हमें रास्ते में दादाजी मिले हैं जिनके यहाँ पे बकरी पालन हो रहा है और पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, और बड़ी मेहनत करके दादाजी यहाँ पे अपनी बकरी की देखभाली करते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग में भी बहुत मेहनत लगती है इनको, और अकेले ही संभालते हैं। सोचिए कितनी मेहनत का काम है, इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने क्या इनको शक्ति दे रखी है, क्या हिम्मत दे रखी है, क्या जज्बा दे रखा है उसमें। ये लगे पड़े हैं, अपनी बकरियां भी संभाल रहे हैं और पोल्ट्री फार्म को भी संभाल रहे हैं। चलिए मिलते हैं दादाजी से। जी दादाजी, मुझे आपसे पूछना है कि ये बकरी पालन आप कब से कर रहे हैं? ये घरेलू बकरी हैं, घर में जो है बच्चों के ननिहाल से मिली थी। अच्छा, उसमें से बढ़ते मैंने बकरी कभी बेची नहीं जी। पटिया वगैरह, तो वो बढ़ते अल्लाह करम है इतनी हो गई। तो ये कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? देसी हैं, देसी बकरियां पालते हैं हम। स्टार्टिंग से देसी बकरियां पालते हैं? हाँ, स्टार्टिंग से ही देसी पालते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ गांव में 2-4 बेच रहे थे तो पटिया खरीद ली, कभी पटिया बेचने की कोशिश नहीं की। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो आपने मुर्गी फार्म बना रखा है, उसमें ब्रॉयलर पालते हैं कि देसी ब्रॉयलर पालते हैं। वो जो है सुगना कंपनी है कहे। अच्छा अच्छा। हाँ, जिससे कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा, तो ये दादाजी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, कोई सुगना नाम की कंपनी है, उधर से लेते हैं, खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। नहीं, अच्छा अच्छा, वो खुद देते हैं, उसकी रेट वेट कुछ नहीं बताते। हाँ, उसकी रेट से कोई मतलब नहीं, और बेचते हैं तब भी उसकी कोई कीमत से मतलब नहीं, बस सिर्फ वो जो है बच्चे दे जाते हैं जी। अच्छा, दाना देते हैं, और प्लस अगर हम चाहें तो जो उपलब्ध दवाइयाँ होती हैं ऑफिस में, वो दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, उनका सुपरवाइजर परमानेंट उसकी निगरानी करता है। दादाजी एक चीज पूछनी है, जैसे आप बकरी पालन है और जैसे पोल्ट्री फार्म है, अगर अच्छी नस्ल का मिल जाए जी जी, तो इसका बेनिफिट कुछ और है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनमें क्या तकलीफें आती हैं दादाजी? इनमें सर्दियों में पोंकने पाकने की बीमारी एक फैलती है, जिससे दवा की इलाज कराते रहो, डॉक्टर से संपर्क करते रहो जी, लेकिन फिर भी महामारी जैसी चलती है, खत्म हो जाती है। मतलब ये बीमारियां आती जाती रहती हैं। ये तकलीफें बहुत होती है। दवाई मतलब ये काम बहुत कठिन है। लोगों को जैसा लगता है कि नहीं फार्म खोल लो, एक दिन में इसका सही तरीका यह है, इसके खाने पीने के ढंग बनाया जाए, किस तरीके से खाएं और नुकसान ना हो। जी जी। खाने में क्या होता है, आधा नुकसान करती हैं और आधा जो है वो खाती हैं, तो इसका जो है बजाय प्लस के माइनस में जाता है। अच्छा, बारिश में आप जैसे बारिश होती होगी तो उसमें बड़ी ध्यान रखना पड़ता होगा बकरियों की आपको? बारिश में ये लगा रखा है, देखो इधर दिखाओ, पर्दा लगा रखा है। अच्छा। हाँ, तो उससे टीन डाल रखी है बारिश में इसका, और जमीन से थोड़ी ऊंचाई में बनाया जाता है ताकि बहा हुआ पानी अंदर ना आवे। अच्छा। तो ये देखिए कितनी मेहनत का काम दादाजी कर रहे हैं, अकेले बकरी फार्म भी चला रहे हैं हिम्मत से। और पोल्ट्री फार्म बहुत खेती है, 10-5 बीघा 8 बीघा खेती है, वो उस खेती से जी पेट भरता है, बस इसी तरीके से काम चलता है। छोटा सा मैं अब चाहूंगा इनसे पूछना कि क्या आप अपना थोड़ा दूर से, मैं पास से थोड़ा फार्म दिखवा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, आइए। हेलमेट डालना। इसमें जो ये रॉ मटेरियल देख रहे हैं जी, ये सारा मटेरियल खुद का होता है फार्म वाले का जी। कंपनी वाला सिर्फ देता है अपना माल, तैयार होने पर ले जाता है, जिसमें फार्म वाले को ये मालूम नहीं हो पाता है कि किस रेट से वो देते हैं और किस रेट में लेते हैं। अच्छा, इससे वो अपना फायदा छुपा, वो सब कुछ छुपा रहता है। अच्छा अच्छा। बाकी दाना किस रेट का है, क्या ये बच्चा किस रेट में देते हैं जी,
इन बातों का फार्म वाले को जी। इल्म नहीं होता है जी। अच्छा। हाँ, बस इतना मालूम होता है कि अगर बढ़िया जी। हमने काम किया, जी। पर्दे को सही समय पर उठाया जी। जी। और गिराया, जी। जी। या बारिश से बचाव रखा, पानी जी। समय पर लगाया, जी। सही जी। इसके डिब्बे की सही तरीके से सफाई की, अच्छा। अच्छा। दाना सही समय पर डाला, जी। जी। ये सारी देखभाल अगर जी। कड़ी तरीके से हम करते हैं जी। मेहनत से, जी। तो उसका रिजल्ट तो ठीक मिलता है थोड़ा। जी। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी गाइस, अब यहाँ यहाँ पे इतनी ज्यादा सफाई कर रखी है इन्होंने, ये इतना अच्छे से बना रखा है। अच्छा, इसका कुछ हाइट भी कम आ रही है। जी, स्मेल भी कम है और बहुत अच्छे से बना रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फार्मिंग करे तो दादाजी ऐसे करे, वरना ना करे इंसान, क्योंकि इतनी अच्छे से इन्होंने अपना बकरी पालन भी मैंने देखा बहुत अच्छी तरह कर रखा है, और मुर्गी फार्म भी इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है, साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा। अच्छा दादाजी, इसमें हाइट और जो लेंथ होती है और ये हिसाब कैसे बनाते हैं, मतलब इसके बारे में कुछ? में बीच का हिस्सा जो है कम से कम 10 फीट से 12 फीट होना चाहिए जी, और नीचे का 6 फीट से 8 फीट होना चाहिए, बस इससे ज्यादा जी, नहीं हो सकता। नीचे का जो पानी रोती जो गिरने वाली है जी, उसका 6 से 8 फीट होता है, अच्छा। और बीच का हिस्सा 10 से 12 फीट। जी, और मतलब ये कितने दिन में ले जाते हैं ये लोग? 40 दिन, अधिकतम 40 दिन होता है, जी। और कम से कम 35 दिन। अच्छा, 35 दिन से स्टार्टिंग होती है, 36, 37, 38, 39, 40 जी, ऐसे ले लेते हैं। हाँ, आकस्मिक कभी कभी उनको ग्राहक ना मिले कंपनी जी। वालों को, जी, तो ये अथराइज है उनको कि वो 45 दिन भी रोक सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 45 दिन भी रोक सकते हैं। अच्छा, लेकिन 45 दिन के बाद वो ले जाते हैं? हाँ, ले उससे मतलब नहीं, 40 दिन से पहले ले मतलब जाते हैं। आपको ये परेशानी नहीं होती? नहीं नहीं, हमें उसकी कोई हेडक नहीं, ना हमें कोई हेडक नहीं, हमें हाँ, सिर्फ हेडक पाल के देना है आपको बस। हाँ, हमें पाल के देना है। हमें हेडक तो- ये होती है, जी ये दाना एक्स्ट्रा जो दे देते हैं, जी जी, हाँ, एक्स्ट्रा दाना जो बचता है, जी जी जी, इस दाने को हम दूसरे फार्म तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, जी जी, तब तक मेरी फाइल क्लोज नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे उसका बेनिफिट फुल नहीं मिलेगा, अच्छा, पूरा अच्छा, रिजल्ट जो नहीं अच्छा, मिलता। आपको ये जो चीज बचा दाना है वापस देना होता है? देना होता लेकिन वो तो एक है, अच्छी बात है, कंपनी ने देना होता है, जी। दूसरे फार्म को देना होता है। अच्छा, दूसरे फार्म को देना होता दूसरे फार्म को देना होता है, जिससे हमें जो है वाहन की दिक्कत होती, जी, जी। पल्लेदारी की दिक्कत होती है? है। अच्छा अच्छा, कि पल्लेदारी 60 किलो की बोरी जी, है, जी। जिसमें जो है वो जी लोड करके उनके फार्म जी, के अंदर पहुंचाना जी है। जी, तो अच्छा। फार्म वाला, जितना फार्म वाला है, हाँ, कंपनी वाला जब हाँ, देता है, हाँ, तो फार्म वाला सो रहा है, जी और वो खुद अपना पल्लेदार लाता है जी, और जी। यहाँ पर डाल देता है। जी जी, फार्म वाले की आदत बिगड़ी हुई है, और दूसरे अच्छा। फार्म पर जब ले जाते हैं तो हाँ। वो फार्म वाला चाहता है मेरा खुद ही रखें, वो हाथ नहीं लगाना चाहता। अच्छा ये दिक्कत है। और अच्छा, हम अच्छा। लोग अनाड़ी हैं, 60 किलो की बोरी उठा के, जी जी, आप और कैसे? उसके हाँ बिल्कुल, उसके बहुत मुश्किल का काम है। मुश्किल काम होता जी है, जी, थोड़ा यही होता है दिक्कत। अच्छा, और कोई दिक्कत? और अच्छा, असल मैं में देख रहा हूँ कड़ी निगरानी और ईमानदारी। अंगीठी का भी लगा रखा है ये आपने, भट्टी, हाँ, है ना? जी, हाँ, ये भट्टी लगा रखी ठंड है, के लिए लग रहा है मुझे। सर्दियों में अच्छा, इनका काम आता है। सर्दियों में एक ड्रम अच्छा। होता है इसके अंदर, जी जी जी, और एक चिमनी होती है, जी, चिमनी जी। पाइप की होती है, जिससे अच्छा। धुआं जो है बाहर निकलता है, अच्छा, और अंदर रहती है, अंदर रहती ताकि है, आपके मुर्गे सही सलामत सेफ रहे। इनको जो है, इनको एक घड़ी लगी हुई है, जी जी, उसमें टेम्परेचर घड़ी अच्छा, है, हाँ, बीच में लगी वो हुई है, ह्यूमिडिटी की होगी, हाँ, जिससे वो बताता है कि जिससे 3 चीजें मालूम होती, 4 जी। चीजें मालूम होती है। जी। टाइम, जी, प्रदूषण, ठीक है, और हीटिंग। अच्छा। हाँ, हीटिंग, गर्मी जो अच्छा, है, कितना मतलब टेम्परेचर देखिए आजकल के टेम्परेचर। जो हाँ, नौजवान हैं वो तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले ही रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, आजकल जो उम्र दराज लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा अगर लेके नहीं farming कर लेते रहे हैं। हो तो सक्सेस नहीं हो सकते। सुन लीजिए, दादाजी हाँ, के ये प्रवचन सुन लीजिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी को सही से यूज नहीं करोगे, हाँ, तो सक्सेस नहीं हो सकते। इस काम में बहुत मेहनत का काम होता है। लोग कहते हैं कि भाई मेहनत से ज्यादा इसमें तवज्जो की और फिक्र की और ईमानदारी की जरूरत होती है। मेन चीज ये है, ईमानदारी की जरूरत है, सच्चाई। जी जी, सच्चाई मतलब जितना बच्चा कंपनी ने दिया है, हम उतना ही रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ, और एक बच्चे का भी हिसाब देना, काउंटिंग में हेर फेर ना हो। हाँ। मतलब जो है, जितने बच्चे खत्म हो उतने ही बच्चे बताए जाए। 1500 बच्चे दिए हैं तो 1500 ही उसका हिसाब ओके हिसाब होना चाहिए। एक बच्चे तो ईमानदारी सबसे बड़ी इसमें चीज है, हाँ, किया जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका एक कैटेगरी बनेगी, आपका एक रिकॉर्ड बनेगा, आपका लेबल बनेगा जी, कि ये यार आदमी है, इसके सामने जो है सच्चाई है, और इसके सामने बड़ा अधिकारी भी आता है, तो उसको बोलने में हिचकिचाहट नहीं लगेगी। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं लगेगी, वो जम के बात कर सकता है, क्योंकि वो ईमानदार है। बस ईमानदारी भी पोल्ट्री फार्म में जरूरी है। हाँ, जरूरी है। पोल्ट्री फार्म नहीं,
ईमानदारी अच्छा, एक तो हर ऐसा जगह- शब्द है, वो हर जगह वो काम आता है, हर जगह जी जी। उसका होना जी, बहुत जी, जरूरी है। तो इसमें कितने बच्चे होंगे दादाजी? इसमें 1665 अच्छा, बच्चे 1600 दिए थे। लगभग। हाँ, 1600 अच्छा, साढ़े अच्छा। 1600 और मरे वरे तो अभी कुछ नहीं मरे है, हैं। थोड़े बहुत हाँ, मरते हैं, हाँ, मरे मैंने हैं, सुना है। करीब करीब 50 के करीब अब की बार मर चुके हैं। हाँ। और एक दो का मरना तो कॉमन जी, है, जी, जी। एक दो डेली जी। का मरना जी जी। अच्छा, ये तो कॉमन है, अच्छा, कॉमन है, अच्छा। क्योंकि गर्मी जो दब चीज गया कोई जीव चीज कोई भी चीज जो है जी। जमीन पर आई है तो तो उसको एक दिन जाना तो जाना है, ही, एक सही दिन बात जाना है। है, तो सही फैक्ट बात है, बात है। सही बात है। अब इसमें क्या होता है, वो आप लूज बच्चे आ जाते हैं, जी कंपनी छटाई करती है, सब कुछ जी। करती है, लेकिन फिर भी इसमें भूल में आते हैं जी। सैकड़ों में। एक तो कंपनी भी देती है, रेशियो बनाती है जी। 5% से, जी। अगर अच्छा 5% का रेशियो रहती है 5% से अगर नीचे रहता है तो सही है। तो आप बढ़िया 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 पोजीशन फार्मर में हो। हो, बढ़िया फार्मर हो, अच्छा अच्छा। आपका तो रिजल्ट आपका बढ़िया। ये कौन सा लॉट है, मतलब कौन सा लॉट निकल रहा है अभी? ये 7-8 बार निकल चलिए, चुका होगा। मतलब आपने जो 7-8 जिस बार। कंपनी में आपने से ले रहे हैं वो आपको मतलब धोखा नहीं दे रही है क्या? नहीं 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 बहुत नहीं, अच्छी धोखा कंपनी नहीं है। दे, नहीं धोखा नहीं दे अच्छा, रही है। अच्छा। बस ये है हाँ। कि वो 8 दिन में पेमेंट देती है, धोखा बस सिर्फ कमी इतनी है, जी ये अनाड़ी होने की वजह से, जी। मतलब स्टार्टिंग करने की वजह से जी। जब सीख नहीं पाए थे जी। तो मैंने फार्म छोटा बनाया। अच्छा अच्छा। ये उसकी चीज क्या है। मतलब की थी, उसकी क्या थी, मतलब ये ऐसे वो होती है ये ना, लेंथ 2200 स्क्वायर फीट है, हाँ। लगभग जी। 2200 से 2300, जी जिसकी 23 फीट जी। चौड़ाई है जी और 100 फीट लंबाई है। जी। तो इस तरह से 2300 होता है। अगर यही हाँ। चौड़ाई हाँ जी 4600 होती जी जी। या 5000 के लमसम जी, जी। होती तो बच्चे जो है ज्यादा पड़ अच्छा जाते। ज्यादा पड़ जाते और और आपको ड्यूटी यही रहती, जी, ड्यूटी एक ही रहती। ड्यूटी यही रहती है। हाँ, अच्छा, ड्यूटी यही अच्छा, रहती, जो अब जैसे बेनिफिट मिल जो जाता है। नए फार्मर या हैं, फिर इसके डबल जी। में दूसरा फार्म इतना ही अच्छा। बड़ा होता कि तो मतलब फिर कि एक तरफ नुकसान हो तो एक तरफ नहीं फायदा हो नहीं, जाए। नुकसान नहीं। अच्छा, नुकसान नहीं। टर्न ओवर हो, अच्छा टर्न ओवर हो जाए। अच्छा, आपको इससे रुकना इससे पड़ता उठ गए और और उसमें आ गए, हाँ। उससे उठ गए तो इसमें आ गए। अच्छा, ये रूटीन चलता रहे। तो मतलब आपका फ्यूचर का एक प्लान है। हाँ, एक चीज फ्यूचर में प्लान है, जी, जी। लेकिन प्लान में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। जी जी जी। पैसे इतने नहीं हाँ, हो पाते। जी, काफी जी। बेटिंग के बाद जो है इसमें पैसा हाँ। आता है जी जी। और उससे पहले ही तब तक तो खर्चे लग तब जाते हैं। तक दुनिया भर के झमेला खड़ा हो जाता है। वो कह रहे हैं मुझे जरूरत है, ये जी, कह रहे जी, हैं मुझे जी। जरूरत है, और जी, सारा पैसा जो है वो पहले से व्यवस्था बन के चली जाती है। अब 3 दिन में खत्म हो जाता है। जी, जी। 3 दिन में खत्म होने जी। के बाद हाँ, फिर जो जब मॉल आता है 15 दिन जो बच्चे नहीं देते हैं, जी जी तो वो 15 दिन भारी पड़ते हैं थोड़ा। ठीक है। वो भारी अच्छा पड़ मुझे एक जाता चीज है। पूछनी है, जो आजकल जैसे नौजवान होते हैं वो देखते हैं कि हम भी पोल्ट्री फार्मिंग करें, हम भी पोल्ट्री फार्मिंग, लोग कहते हैं ना कोई भी काम करे, जी। पोल्ट्री फार्म नहीं, कोई भी अच्छा, काम करे उसमें अच्छा। सत्यता, ईमानदारी, अच्छा, कड़ी अच्छा, मेहनत, तो हो जाएगा। बिल्कुल सक्सेस अच्छा, होगा, अच्छा। बिल्कुल सक्सेस होगा अच्छा, कोई भी अच्छा। काम। लेकिन एक अच्छा। चीज है ना, पुराने जी। लोग कहते थे जी। बल है जी सो बाह बल, अच्छा बाकी सब झूठा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसका समझाइए। मतलब है अगर आपके अंदर बाहुबली है, जी, ताकत जी, है, जी, आप खुद स्वयं कर सकते हैं, जी, तो वो सबसे बेहतर है। तभी सक्सेस हो सकते हैं। अच्छा। 100% गारंटी है कि वो अच्छा। सक्सेस होगा। अच्छा, अगर वो अच्छा, स्वयं अच्छा। करना जानता है। तो जैसे मतलब- गाड़ी आप चला रहे हैं, जी तो गाड़ी आप ड्राइविंग करना जानते हो, चाहे कितने ही बड़े मंत्री मिनिस्टर जी, हो, जी। चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हो, जी आपको वो मालूम होना चाहिए कि कैसे मेरी गाड़ी अगर पंचर हो गई हाँ, तो तो मैं कैसे किस तरह टायर से लगा लूं? टायर लगा लूं, अच्छा, टायर लगा लूं, हाँ। और जरूरत पड़ जाए तो हम इसको चला मतलब लें। आपका चला कहने लें। का मतलब ये है कि पहले खुद करके देखो, खुद करके देखो, छोटा हाँ। करो, हाँ। खुद करो, लेबर के सहारे नहीं, दूसरे के अच्छा, बने। दूसरे पहले- हाँ। लोग कहते नहीं, हाँ। दूसरे के हाँ। सहारा अगर है तो जी। होते ही मर जाए। अच्छा मतलब अच्छा, वो दूसरे का सहारा बिल्कुल अच्छा, नहीं, खुद कोई से भी। करके देखो, हाँ, भले ही जी। नफा हो कि नुकसान हो। नहीं, खुद से शुरुआत में थोड़ा झटका तो लगता है, जी, जी। लेकिन झटके जी। के साथ साथ कामयाबी। अच्छा, जो आपको झटके लगे हैं सब वो बीमारी से लगे होंगे, जैसे बीमारी आ जाती है। झटका दवाई अभी अभी लगा था कि मई जी। जून के महीने में। जी। भैंस है, 2 भैंस है, जी, जी। 2 गाय हैं जी जी घर पर। जी जी खेती किसानी है थोड़ी जी। बहुत। जी जी तो भैंस और गाय की भूसा के लालच में कि हाँ। इस समय भूसा का सीजन होता है, जैसे जी। प्याल है, जी जी धान खड़ा हुआ है, जी। अब वो धान में प्याल इस समय तैयार हो रहा है, हाँ। जिसकी करीब नहीं, करीब 15 दिन रहती है। जी। 15 दिन इसकी खरीदारी कर जी। सकते हैं, 15 दिन के बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे इनके बारे में पूछना है कि हाँ, इनमें क्या जैसे- आपको नुकसान या प्रॉब्लम फेस करने को मिला? इनमें ये नुकसान हो गया, भूसा तलाश कर रहे थे, थोड़ी सी अच्छा। लापरवाही हुई। मई अच्छा। जून का महीना था, हाँ ये टंकी बनी हुई है, जी। अच्छा, ऊपर टंकी बना रखी है। समरसेबुल है, अच्छा, टंकी अच्छा, है, अच्छा। जनरेटर है। अच्छा तो अच्छा उसमें क्या हुआ, टंकी गर्म पड़ गई अच्छा अच्छा और पानी जो है वो खौल गया। जी जी बच्चे बैठे हुए थे नीचे, गर्मी की वजह से ये पानी नहीं पिए। जी जी जी। तो 2 घंटे में 400 मर गए। अरे अरे
मतलब और इसमें 300 पहले से जरूरी है। थोड़े 300 मर चुके थे जी जी जी। और 400 एकदम मर गए। अरे बहुत बड़ा तो नुकसान। ये एक हिसाब से दैवी आपदा जैसी वो आ गई एकदम से। सही बात है। मैं आया यहाँ जमीन पकड़ के बैठ गया। जी जी। एक पहला घटना थी जिंदगी के अंदर। अच्छा, मैंने पहली बार आपने पहली घटना थी यहाँ, मतलब पहली घटना इतनी भारी घटना मैंने नहीं देखी। लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। ना हिम्मत नहीं हारी और सच्चाई को कायम रखा। मैंने फौरन फोन किया उन अधिकारियों को, सर ऐसा मामला हो गया, अब इसको गलती मानिए और चाहे ये कुदरती मार मानिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो फौरन खैर आए। बड़े आपकी कंपनी ने आपकी मदद की? बड़े सभ्य आदमी थे, हाँ बहुत सभ्य आदमी थे वो लोग। आए, मेरी ईमानदारी को उन्होंने समझा कि सत्यवादी आदमी है। मतलब हाँ सच्चाई आदमी है। कोई बात नहीं, हार मत मानो, कोई बात नहीं। ऐसा हो गया, सारे निकलवाए और मैंने खुद की किराए की गाड़ी की यहाँ सोचते यहाँ अगर डाल देते तो मेरे पड़ोसी लोगों को तकलीफ होती। बिल्कुल सही बात है। ये मुर्गा कुत्ता, हाँ बिल्कुल सारे लोगों को किसी को किसी तरह तकलीफ न पहुंचे, किसी को भी किसी तरह से आपके शरीर से तकलीफ न पहुंचे, चाहे मुंह से हो, हाथ से हो, पैर से हो। तो हमें बहुत अच्छा। तो वो जो है मैंने इनको नदी एक पड़ती है यहाँ से 5-6 किलोमीटर भैंसटा नदी पड़ती है, यहीं पर पास है जहाँ इटौली पुल पर। मैंने जंगल में वहाँ डलवाया इसी जगह जहाँ सन्नाटा था, जानवरों को मिल जाए तो वहाँ किसी को तकलीफ न। तो इस तरह से डलवाया। उसमें भी कंपनी ने बजाय माइनस के हमें 5-7 हजार रुपए दिए। अच्छा, ये सोच के दिए कि बेचारा जो है और फार्मिंग की रिश्ता एक होता है, उनका दुख दर्द जो है समझती है। अच्छा, वो भी समझती है जी, और चाहिए फार्म वाले को भी। अच्छा, मुझे ईमानदारी से कंपनी का फायदा। जैसे कुछ लोग बिना कंपनी वाला भी काम करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके निगाह में कि ये वाला बेहतर है? इसमें ये वाला बेहतर, इसमें नुकसान कम है। इसमें असल में इसमें ये काश्तकार, छोटा काश्तकार है वो, ये छोटा सा फार्म है जिसकी बात कर रहे हैं। जी जी। इस फार्म में अगर हम अपना प्रोजेक्ट करना चाहें, अपना तैयार करना चाहें, तो नुकसान पूरा आपका तो मैंने सुना है बताने वालों से कम 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आएगा। अच्छा, इसका तैयारी करने में, सिर्फ इसकी उत्पादन करने में। अच्छा। बाकी मटेरियल से कोई मतलब नहीं, वो तो अलग है। 3 लाख से 4 लाख के बीच में आएगा। अब वो इतना इकट्ठा सा पैसा नहीं बना पाता है काश्तकार। एक तो प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरी दिक्कत ये रहती है, अब इसके लिए हर समय पैसा चाहिए। मतलब ये आप नहीं कह सकते आज हमारे पास पैसा नहीं है, ये दाना नहीं आ पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। दाना नहीं दिए तो गए। हाँ, 1 घंटे के लिए भी नागा नहीं कर सकते। अच्छा। 1 घंटे के लिए भी नहीं। हर समय इनके डिब्बे में पानी होना चाहिए। और हर समय में डिब्बा साफ होना चाहिए। ये डिब्बा जो ऑटोमेटिक है, पहले मैनुअल थे, हाथ वाले थे। हाथ वाले से थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती थी, बाल्टी में भर के सारे डिब्बे में करो। उसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है, जिधर धूप आ रही है जी, ये क्या होता है कुदरती तौर पे जिधर धूप ज्यादा लग रही है तो छाया की तरफ। हम लोग को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा दादाजी, पोल्ट्री फार्म का आपने नाम क्या रखा है? ये हमारे नाम से ही है जी। क्या? लाल मोहम्मद पोल्ट्री फार्म। लाल मोहम्मद पोल्ट्री फार्म है जो कि हरदोई से सीतापुर रोड पर है एक जगह, बंजर बाबा जी, जो वर्कशॉप और फायर ब्रिगेड से थोड़ा आगे बैठे हैं। बहुत ही सज्जन आदमी है ये। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने दादा की याद आ गई, मुझे अपने नाना की याद आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। इन्होंने इतनी खूबसूरती से हमारे सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, प्लस अपनी तरफ से भी ज्ञान दिया। जैसे जो लोग नए पोल्ट्री फार्म में उतरना चाहते हैं, इन्होंने 2-3 बातें ऐसी अच्छी बताई कि हमेशा सत्य पे चलो, मेहनत करो अच्छे से, ताकि खूब डेवलपमेंट तुम्हारा हो और हार ना मानो। बिल्कुल, हार जहाँ पर होती है वहीं पर जीत है जी। अगर आप वहीं पर जीत है। और काम करो तो दिल से करो, पूरी मेहनत से करो, मेहनत से। और मेरी ये राय है, मैंने लकड़ी पर बनाया है, जिस लकड़ी से बेहतर है सीमेंटेड पिलर बनाए जाए। अच्छा। और सीमेंटेड पिलर पर ये डलवाई जाए, लगा जाए तो वो उसकी लाइफ बढ़िया है, बेस्ट है। और इससे बड़ा बनाए, इससे बड़ा बनाए। दादाजी कह रहे हैं कि जितना इन्होंने बनाया है 1500 से 1600 बच्चों का बनाया है, तो जो भी इसके बजाय कम से कम 4000 का हो तो वो
मतलब 4000 बच्चों का बनाना है शेड, हाँ सेट जो अगर नए बना ले, काम करने वाले हैं। सेट अगर बना ले तो एक आदमी का बहुत अच्छा गुजारा होगा हम्म। और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन मेहनत है, मेहनत ये ना सोचे कि इंसान एक दिन में बना दे, नहीं, एक मेहनत दिन से में ताजमहल बन गया। मेहनत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेहनत उतनी अच्छा। नहीं है जैसे फोड़ा चलाया जाता अच्छा, है, अच्छा। जैसे खेतों में मेहनत की जाती है उतनी नहीं है, जी जी। लेकिन इसमें थोड़ा तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू दादाजी से नाम से फेमस करूंगा, और शायद मैं आने वाले टाइम पे फिर से नहीं, यहाँ पे- मेरा नाम ही लाल मोहम्मद जी, है, जो जी, जैसे कि जी, डॉक्यूमेंट लेते हैं वो कंपनी वाले। लाल मोहम्मद जी जी। के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये यहाँ पे छोटा सा अपना जो बकरा फार्म इन्होंने किया है वो भी सेटअप कर देखने आएंगे, दिखाएंगे आप लोग को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया।